हेलो फ्रेंड्स, मूवी के शुरुआत में ही हम लोग रोजर को देख पाते हैं। वो स्कूल के छुट्टी में घर आ रहा था, उसे लेने आया था उसके ही घर में काम करने वाली लड़की जिसका नाम था उर्सिला। रोजर रास्ते की तरफ ना देखकर उर्सिला की सामने की चीज़ों को देख रहा था। उर्सिला तब समझ जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। वो दोनों घर पहुँचते ही रोजर को सब लोग मिलकर वेलकम करता है। यहाँ पे हम लोग और एक काम वाली लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम था हेलेन। हेलेन रोजर के ऊपर फुल टू लाइन मार रही थी और दूसरी तरफ रोजर की माँ आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग रोजर के मौसी को भी देख पाते हैं जिसका शादी नहीं हुई थी। रोजर के डैड बहुत ही अमीर था, इसलिए उसके घर में बहुत सारे नौकर थे। दूसरी तरफ हम लोग रोजर के बहन को देख पाते हैं, उसका नाम था ब्रेथ। ब्रेथ रोजर को जंगल में ले जाती है जहाँ पे उर्सिला भी थी। उर्सिला रोजर के सामने ही मुतना चालू कर देती है। रोजर तब बोलता है, ये क्या देख लिया मैंने। वो जब अकेला था वो कुछ आवाज़ें सुन पाता है। जंगल के कुछ अंदर जाके देखता है उससे घर में काम करने वाली लड़की हेलेन किसी और के साथ में इंटीमेट हो रहा है। हेलेन रोजर को देखकर हंसती है और रोजर वहाँ से भाग जाती है। रात में सोने के टाइम वो फिर से कुछ आवाज़ें सुन पाता है। वो बाहर आकर देखता है एक काम वाली लड़की दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है और उसको कोई पीछे से ठोक रहा है। रोजर वो देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ उसके बहन आकर उसके साथ सो जाती है। बेद बोलता है, तुम जानते हो हम लोगों के मौसी अभी भी वर्जिन है। रोजर बोलता है, तुम कैसे जानते हो। बेद बोलती है, मैं सब कुछ जानती हूँ। उसके दूसरे दिन रोजर के बड़ी बहन घर में वापस आती है। उसका नाम था एलिसा। कुछ दिनों के बाद एलिसा की शादी होने वाली थी। इसके बाद ब्रेथ रोजर को चार्ज में ले जाती है। असल में उसके मौसी कॉन्फ्रेंस करने आई थी। ब्रेथ और रोजर चार्ज के ऊपर जाके मौसी क्या बोल रही थी उसे वो लोग सुनता है। मौसी फादर को बोलता है, मैं एक बड़ा गलती कर चुकी हूँ। कुछ दिनों पहले रोजर घर वापस आया है और मैं उसे देखकर पागल हो गया हूँ और हर वक्त उसे लेकर इंटीमेट होने की सपने देख रहा हूँ। इस बात को सुनकर रोजर सोचता है, कोई तो है जो मेरे बारे में सोचती है। इसके दूसरे दिन एलिसा की होने वाला हस्बैंड आता है जो आर्मी में था, लेकिन रोजर उसे एकदम ही पसंद नहीं करता था। रोजर सिर्फ सोते हुए यही सोचता है वो कब और किसके साथ में इंटीमेट होगा। मिडनाइट में फिर से वो आवाज़ सुन पाते हैं। रोजर बाहर आकर देखता है वो काम वाली लड़की ही दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है और कोई पीछे से उसे ठोक रहा है। रोजर देखता है उसके अंकल भी छुप कर वो सब देख रहा था। रोजर सोच नहीं पा रहा था ऐसा कौन कर रहा है। वो काम वाली लड़की हेलेन को पूछता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती। वो बोलती है, ये हम काम वाली लड़की की अपना सिगरेट है, ये सब तुमको नहीं बोल सकते। रोजर सोचता है कोई जाने या ना जाने अंकल को ज़रूर पता होगा। वो अंकल के रूम पर जाता है लेकिन उसका अंकल तब हाथ गाड़ी चला रहा था। असल में उसका अंकल था उससे भी ज़्यादा ठड़की। रोजर अंकल के रूम पर एक अश्लील स्टोरी बुक को देख पाते हैं। वो छुपके से वो बुक को लेकर वहाँ से भाग आता है। स्टोर रूम को खाली देखकर वहाँ पे आकर पढ़ने लगता है। वो जितना उस बुक को पढ़ रहा था उसका रॉकेट उतना ही खड़ा हो रहा था। तभी वहाँ पे एक काम वाले आदमी आ जाता है और उसके साथ में एक काम वाली लड़की भी था। वो आदमी उस लड़की को खिड़की के अंदर लॉक कर देता है, उसके बाद बाहर जाके पीछे से ठोकता है। इस सब देख के रोजर के होश उड़ जाता है और उस लड़की को पूछती है, क्या हुआ है तुमको। वो बाहर देखने के लिए जाता है लेकिन तब तक वो आदमी के काम खत्म हो गया था। और दूसरी तरफ रोजर के बड़े बहन की शादी के काम शुरू हो जाता है। रोजर तब जाके उसके बड़े बहन के बुक के साथ में उसके अश्लील बुक को बदल देता है और उसके बड़े बहन जब उस बुक को पढ़ने लगता है तब वो हैरान हो जाती है लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलती। वो चुपके से उस बुक को पढ़ने लगती है और दूसरी तरफ रोजर वो सब देख के मज़े लेता है। इसके बाद से उसके बड़े बहन हर वक्त वो बुक ही पढ़ती थी। दूसरी तरफ रोजर ठोकने के लिए हेलेन के पास जाता है लेकिन हेलेन किसी और को समझकर उसके सर पर मार देती है। तब हेलेन बोलती है, सॉरी मैं किसी और को समझी थी। असल में हेलेन भी रोजर के साथ में इंटीमेट होना चाहती थी। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाला था तब वहाँ पे एक और कम वाली लड़की आ जाती है और इसके बाद बाहर पियून आकर बोलता है, युद्ध शुरू हो गया है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, इसलिए गांव के सब आदमी को ही लड़ाई में जाना पड़ेगा। यही यहाँ का रूल्स है। वो लोग लड़ाई में जाने से पहले बहुत ही इंजॉय करता है। दूसरी तरफ रोजर बहुत ही खुश था क्योंकि उसके 18 साल नहीं हुआ है, इसलिए उसे लड़ाई में नहीं जाना पड़ेगा। उससे भी बड़े खुशी के बात यह था उसके घर में कोई आदमी नहीं रहेगा और इतने सारे लड़कियों के साथ में वो घर में अकेला है। एक एक करके सब लड़ाई में चला जाता है। तब रोजर मन ही मन प्लान करता है सबसे पहले किसके साथ में शुरुआत करेगा। तब उसे हेलेन के बाद याद आता है क्योंकि हेलेन भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। वो हेलेन के साथ में ऊपर जाता है और उसकी अनबॉक्सिंग करता है।
उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होता है। रोजर बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो पहला काम कर चुका है, लेकिन अभी भी उसे बहुत सारे लड़कियों को हासिल करना होगा। और इसके बाद उसके घर के और एक काम वाली लड़की ब्लेक के पास बैठी थी। रोजर उसके पास जाके उसे भी फंसा लेता है और उसके साथ में भी इंटीमेट होता है। दूसरे दिन उसके डैड घर वापस आता है क्योंकि वो कर्नल था, जब चाहे घर आ सकता है और जा सकता है। और उस रात को वो उसके मौसी के रूम पर जाता है। तब उसके मौसी बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और रोजर बोलता है, मैं जानता हूँ तुम वर्जिन हो और तुम मुझे भी लाइक करते हो और तुम चाहो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। और उसके मौसी भी राजी हो जाती है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद मिडनाइट में वो काम वाली लड़की आती है, लेकिन आज कोई भी उसे दरवाजे के पीछे से नहीं ठोक रहा था क्योंकि सब लोग तो लड़ाई में गया था। तब वो रोजर के रूम पर आती है और रोजर बोलता है, तुम हर रोज़ इसी टाइम ही क्यों आती हो और इस टाइम को तुम्हारा चाय कौन पीता है? लेकिन रोजर भी जानता था वो किसी को चाय पिलाने के लिए नहीं आती थी। और रोजर उसे दरवाजे के सामने ले जाके उसे पीछे से ठोकने लगता है। रोजर फुल मूड में था, एक के बाद एक को अनबॉक्सिंग कर रहा था। और दूसरी तरफ उसके बहन आके बोलती है, वो देखो हमारा बड़े बहन आई है। रोजर उसके बड़े बहन को भी नहीं छोड़ता। उसके बड़े बहन जब उसके घोड़े को सहला रही थी तब रोजर वहाँ पे आता है। तब एलिसा बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? रोजर कुछ नहीं बोलकर एलिसा के पास में जाता है। एलिसा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोजर कोई बात ही नहीं सुनता। वो तब इंटीमेट होने लगता है और एलिसा भी धीरे धीरे उसके साथ देती है। इसके बाद वो खिलाड़ी बन गया था। रोजर इस घर में राज कर रहा था। इस घर के सब लड़की ही लाइन से रोजर के पास जाना शुरू कर दिया था। अब वो एक साथ में ही तीनों को सर्विस देता था। सब लोग रोजर के इस सर्विस से बहुत ही खुश था। इसी तरह से ही दिन गुजरने लगा। एक दिन उसके बड़े बहन आकर बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी देखता है लड़ाई से सब घर वापस आ रहा है, लड़ाई खत्म हो गया है। रोजर सोचता है अब दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसके बाद हेलेन भी आकर बोलती है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। और कुछ देर बाद मौसी भी आकर बोलती है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तब रोजर के दिमाग पे प्रेशर आ जाता है, वो क्या करेगा कुछ समझ नहीं पा रहा था। रोजर तब उसके मौसी को बोलता है, तुम मेरे अंकल के साथ शादी कर लो, मेरा अंकल भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। रोजर तब उसके अंकल के साथ में मौसी का सेटिंग करा देता है। इसके बाद हेलेन को उसके बड़े बहन के रूम पर ले जाकर उसके बड़े बहन के बेड पर रेड नेल पॉलिश लगा देता है और वो उसके बड़े बहन को बोलता है, आज तुम कैसे भी करके तुम्हारे होने वाला हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो जाना। और उसके बड़े बहन भी ऐसा ही करती है। दूसरे दिन उसके बड़े बहन की शादी है। वो लोग बहुत ही इंजॉय कर रहा था और सिर्फ बाकी था हेलेन। हेलेन बोलती है, मैं सिंगल मॉम बनना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे लेकर ज़्यादा टेंशन मत लो। लेकिन हेलेना रोजर को बहुत लाइक करती थी। और दूसरी तरफ रोजर के स्कूल ओपन हो गया था और उसे हॉस्टल में वापस जाना पड़ेगा। वो इस हॉलीडे में बहुत ही एंजॉय किया है। रोजर सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और इस मूवी यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।